तैयारी का रणनीति क्या होनी चाहिए, उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो मान लीजिए वो सारे चीज़ों का अगर आपने चयन कर लिया है ना, तो फिर उसके आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, मैथ का तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, रीजनिंग की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, ठीक है, और फिर जीके जीएस का तैयारी किस तरह की करनी चाहिए, या फिर इंग्लिश की तैयारी किस तरह की करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बेहतर तैयारी जो है किस प्रकार हो आपकी, है ना। अगर हम मैथ्स की अगर बात करें, अगर आप नए स्टूडेंट हो, है ना, अगर मैथ्स की बात करें तो मान लीजिए नए स्टूडेंट हो, सबसे पहले आप चाहे कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हो या फिर घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे अच्छे फैकल्टी भी है ना, तो उससे भी आप जो है तैयारी कर सकते हो। किसी एक का चयन करें। अगर आप को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हमें मैथ्स का ऑलरेडी कैसे बनाना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, या फिर हमें कोचिंग अगर आप करने के लिए योग्य नहीं हैं तो घर बैठे भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी एक का चयन कर लें, ठीक है, मैथ्स के लिए। चयन करने के बाद उसे कैसे देखें, वो सब्जेक्ट वाइज देखें, चैप्टर वाइज जो है आप सबसे पहले पढ़ें, है ना, चैप्टर वाइज स्टडी करें। इसके लिए एक बुक भी आप ले लेंगे, कोई भी बुक मैं रेफ़र नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारे कंपटीशन के लिए जो है बुक मार्केट में उपलब्ध है, कोई भी एक बुक ले लीजिए, सारे बुक अच्छे होते हैं, ठीक है। तो उसे जो है चैप्टर वाइज आप बनाना प्रारंभ करें। जब आप स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि मान लीजिए वो इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो ऐसा सोचते हैं कि मेरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं उसे रिवाइज करना प्रारंभ करूंगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करनी है, जो कि आप पीछे चीज़ को नहीं भूलेंगे, ऐसा मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको, जो कि पीछे चीज़ को आप भूलेंगे नहीं, चाहे वो मैथ की बात हो, रीजनिंग की बात हो या जीके जीएस की बात हो। यहाँ पे अगर आपने जो है पहले एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, एक चैप्टर को अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो सबसे पहले जो है एक दिन आप रिवाइज के लिए टाइम दें, है ना, एक दिन जो है रिवाइज के लिए टाइम दें। मान लीजिए आप संडे को रिवाइज करते हो, ये रिवीजन डे है आपका, ठीक है। संडे को चैप्टर, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग जब मान लीजिए एक दिन में आप अगर घर से स्टडी कर रहे हो तो आपने मान लीजिए एक दिन में एक चैप्टर में जो है 20 क्वेश्चन बनाया या 50 क्वेश्चन बनाया, ठीक है, 20 से मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपने बनाया। नेक्स्ट डे हमें क्या करनी है, नेक्स्ट डे हमें क्या करनी है कि सबसे पहले जो है जो कल मैंने पढ़ा था उससे जो है एक क्वेश्चन लेना है, केवल एक क्वेश्चन ही लेना है ना। एक क्वेश्चन जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट डे हम जो है इसे रिवीजन सबसे पहले करेंगे, एक क्वेश्चन को ही रिवीजन करना है, ठीक है। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आप देखेंगे कि मान लीजिए एक सप्ताह 6 दिन आपने पढ़ाई किया हो, है ना, और 7वां दिन में जो है संडे को जो भी आपने बनाया है उसका जो है रिवीजन करें, ठीक है। एक सप्ताह जब आप रिवीजन करेंगे तो उसमें से आपको लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं ईजिली जानता हूँ, है ना। जो टफ क्वेश्चन है, ठीक है, टफ क्वेश्चन को आप पेंसिल से जो है घेराव लगा दें, कोई भी मार्क आप लगा दें, घेराव लगा दें, ये क्या है, टफ क्वेश्चन है, यानी इसे हमें ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो ये टफ क्वेश्चन को आप संडे के टाइम में जो है रिवाइज करें, ठीक है। जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाती है, जब आप दूसरी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिछला जो चैप्टर है ना, ठीक है, पीछे का चैप्टर यानी प्रीवियस चैप्टर कह सकते हो, है ना, सबसे अच्छा रहेगा प्रीवियस चैप्टर का केवल एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप ले सकते हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, क्योंकि बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम होगी। तो 1 से 2 क्वेश्चन जो है आप प्रीवियस, और जो प्रेजेंट में बना रहे हैं उसका जो है 1 से 2 क्वेश्चन, ये जो आपको डेली रिवाइज करनी है
है ना, यानी मिनिमम कितना होगा, 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे होगा। जब आप तीसरा चैप्टर, 2 चैप्टर मान लीजिए कंप्लीट हो गया, तो फिर इससे पहला जो चैप्टर है उसे छोड़ना नहीं है, ठीक है, उसे छोड़ना नहीं है। तो उससे हम क्या करेंगे, प्रीवियस से जो है, प्रीवियस चैप्टर से फिर क्या करेंगे, 1-2 क्वेश्चन जो है लेंगे। तो यहाँ पे आने, अगर आप इससे 1 क्वेश्चन लेते हैं, इससे 1 क्वेश्चन लेते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 क्वेश्चन। और इससे जो प्रेजेंट में बना रहे हैं, फिर इससे 1 क्वेश्चन अगर आप लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्वेश्चन। ये सब रिवीजन करते जाना है, इसे छोड़ना नहीं है। जब 3 लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब चौथा चैप्टर पे आप पहुँचेंगे, तो फिर यही रणनीति आगे भी करनी है। फिर प्रीवियस चैप्टर का क्या करेंगे, इधर से फिर 1, 2, 3 क्वेश्चन लेंगे हम, फिर 1 क्वेश्चन लेंगे। डेली जो आप आगे पढ़ रहे हैं उसे तो पढ़ना ही है, लेकिन पीछे के चीज़ों को रिवीजन करते जाना है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 क्वेश्चन, है ना। प्रत्येक चैप्टर से इस तरह से, अगर मान लीजिए 20 चैप्टर है, ठीक है, जो 20 चैप्टर है, तो हमें 20 क्वेश्चन, नए क्वेश्चन को जो है रिवीजन करनी है। डेली हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कब कर सकते हैं, सोने से पहले। सोने से पहले आप जो है एक ये बना लीजिए कि कल हमें क्या क्या करनी है ना। सोने से पहले आप 20 क्वेश्चन को नोट कर लें। 20 क्वेश्चन को नोट करने में कितना टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट, है ना। तो 20 क्वेश्चन को आप नोट करके रख लें, किस रूप में, होमवर्क के रूप में, नेक्स्ट डे के लिए जो है होमवर्क के रूप में, है ना। और उसे फिर आगे रिवीजन करेंगे। और फिर आपको जो टफ क्वेश्चन लगेगा, ठीक है, उसमें से जो आपने टिक लगाया है, वैसे क्वेश्चन को भी आप इसमें भी शामिल कर सकते हैं। और जो एक दिन रिवाइज डे जो है, कहीं आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, तो उसको यहाँ पे भी आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा आप मैथ में भी कर सकते हो, रीजनिंग में भी कर सकते हो, ठीक है। और जीके जीएस के लिए थोड़ा मैं अलग से बात करना चाहूँगा, है ना। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हो, तो देखोगे इसमें क्या है कि आपका अगर 6 महीने में अगर मैथ्स कंप्लीट हो रहा है, तो आप पीछे के चीज़ को भूलेंगे नहीं, वो बार बार आप रिवाइज करते रहेंगे, तो फिर रिवाइज होते जाएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं करना चाहूँगा, कभी अगर आप YouTube से अगर पढ़ रहे हो, तो एक टीचर का सेलेक्ट करें, ठीक है, उसे चेंज ना करें। बार बार आपने 2 दिन पढ़ लिया, फिर दूसरे टीचर से पढ़ रहे हो, फिर 2 दिन के बाद दूसरे टीचर से पढ़ रहे, फिर 1 हफ्ते के बाद दूसरे टीचर से पढ़ रहे, तो फिर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। या फिर अगर आप बुक ही बनाते हो, अगर मान लीजिए आप YouTube से नहीं पढ़ रहे हो, घर बैठे जो है आप अगर बुक ही बना रहे हो, तो किताब को भी ना बदलें। एक बार कोई एक बुक सेलेक्ट कर लें, ठीक है, कि मैथ हमें इस राइटर की बनानी है, तो उसे कंप्लीट करें, है ना। ऐसा नहीं कि ये बुक अच्छी नहीं है, मार्केट में कोई नई बुक आ गई तो उसे ले लें, फिर नई तीसरी बुक आ गई तो उसे खरीद लें। ऐसा बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए बहुत ही घातक होगा, ठीक है। इसलिए जो भी ये किताब खरीदें, उसे जो है कंप्लीट बनाएं, जो है। ऐसा नहीं कि दूसरा अगर कोई दूसरे स्टूडेंट है, अगर कोई दूसरी राइटर का बुक बना रहा है, मैं दूसरे राइटर का बना रहे हूँ, तो उसके देख रेख में फिर अपनी किताब को छोड़कर उसकी किताब को परचेज कर लेते हैं। इससे क्या होती है, आपकी रणनीति सही नहीं हो पाती है। इसलिए हमें एक बुक का जो है खरीद कर उसे कंप्लीट बनाना है, और इस रणनीति के तहत बनाना है, ठीक है। चाहे आप YouTube पर पढ़ाई कर रहे हो या घर बैठे बुक्स से पढ़ रहे हो, तो ये रणनीति मैथ से भी होनी चाहिए, रीजनिंग में भी होनी चाहिए, ठीक है। मैं अब आता हूँ जीके जीएस। अगर आप जीके जीएस की अगर ये इंग्लिश में भी आप ऐसा कर सकते हो, इंग्लिश में भी ऐसा कर सकते हो कि उसमें जितने सारे चैप्टर हैं, इस तरह का जो है रणनीति आप अपना सकते हो, ठीक है। रिवीजन उसके लिए आप 1 दिन रख दें, अगर आप डेली कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जो है 1 दिन रख दें कि हमें रिवाइज करनी है। रिवाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आप बिल्कुल आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, है ना, ठीक है। इसके बाद अगर जीके जीएस की अगर बात किया जाए, है ना, तो जीके जीएस के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ विशेष बताना चाहूँगा कि जीके जीएस के लिए जो है आप क्या करें। जिस सामान्य अध्ययन के लिए, है ना, अगर
अभी के पैटर्न को अगर देखा जाए, है ना, अगर अभी के पैटर्न को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है किससे पूछा जाता है? एनसीईआरटी बुक से, है ना। ऐसा आप लोग नहीं सोचेंगे कि सर ये एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहे हैं इसलिए ऐसा रेफ़र कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप दूसरे टीचर से भी पढ़ सकते हैं, इसमें मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, ठीक है। या आप घर बैठे भी एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसमें सबसे पहले तो एरर लेस है, इसमें जो है गलतियाँ नहीं के बराबर है, बिल्कुल नहीं है ना एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये सामान्य अध्ययन के लिए जो है मतलब एक तरह से रामबाण कहिए। अगर आपने एनसीईआरटी बुक मिनिमम अगर रेलवे एसएससी का आप कर रहे हो, अगर 6 से 12 तक कर लेते हो तो बहुत बेहतर ही है, बहुत बेहतर है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि सामान्य अध्ययन के लिए जो है कोई बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़नी चाहिए, है ना, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन के लिए जो है हम चाहते हैं कि आप एनसीईआरटी बुक ही पढ़ें, ठीक है। एनसीईआरटी बुक अगर आप पढ़ाई करते हो तो उसे किस तरह से पढ़नी चाहिए, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक जीके जीएस के लिए मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले जो है आप मान लीजिए क्लास 6 का कोई भी बुक एक उठा लीजिए, ठीक है। क्लास 6 का जो है कोई भी, मान लीजिए आपने ज्योग्राफी उठा लिया, ठीक है, ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस से आप पढ़ रहे हो, है ना, पढ़ना प्रारंभ कर दिया। कोई भी एक जो है बुक उठा लें। हालांकि ये आप अपने चॉइस के आधार पर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, किस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, ये आप पर भी डिपेंड करता है ना। लेकिन जो स्टूडेंट अगर मिनिमम 4 से 5 घंटा अगर वो पढ़ाई करता है तो उसके लिए फिर आपको क्योंकि मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी बनानी है, ठीक है, उसके बाद जीके जीएस भी देखना है, फिर आप करेंट अफेयर्स भी हालांकि वीकली आप उसे देख सकते हैं, ठीक है, बाकी इंग्लिश भी देखनी है। तो ये सारे जो है आप अपने अनुसार जो है टाइम को बांट लेंगे। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम होगी तो फिर आप कमेंट करेंगे तो मैं दूसरे वीडियो में ये बताने का प्रयास करूंगा कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह का करनी चाहिए, और अगर आप 4 से 5 घंटे टाइम देते हो तो किस तरह का जो है उसमें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए एक सब्जेक्ट को ही आप देख रहे हो तो उसे जो है देखें कि उसमें कितनी लेसन है ना। ऐसा नहीं है कि एक बुक को कंप्लीट करने में आप काफ़ी दिन लगा दें, उसमें लेसन देख लें कि लेसन कितनी है, उसे पढ़ने का जो सही तरीका जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी जो बुक है वो पढ़ने का सही तरीका क्या होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम तो नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि आपने पहले भी पढ़ी होगी, ठीक है, लेकिन दूसरी बार भी हमें जो है ज़रूरत पड़ी, है ना। तो फिर अगर अभी के टाइम में अगर फर्स्ट टाइम में आप पढ़ रहे हो तो पहले एनसीईआरटी बुक को एक बार स्लो रीडिंग करें, है ना। इसे जो है एक बार स्लो रीडिंग जो है आप कर सकते हो। इसमें आप ना पेंसिल का यूज़ करें ना हाइलाइटर का, कोई भी चीज़ का यूज़ ना करें। एक बार जो है पूरी किताब को एक बार आप पढ़ लें, पूरी किताब को एक बार जो है शुरू से लेके लास्ट तक एक बार पढ़ लें, ठीक है। दूसरी नंबर जो है दूसरा रीडिंग में क्या करेंगे, सेकेंड, ये फर्स्ट रीडिंग हो गया आपका स्लो फर्स्ट रीडिंग, है ना। सेकेंड रीडिंग में क्या करनी है, जब आप सेकेंड रीडिंग करेंगे, ठीक है, तो इसमें पेंसिल का यूज़ करें। इसमें क्या करें, पेंसिल का यूज़ करें। जहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ हो, है ना, कोई सेंटेंस लगे कि नहीं इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पे जो है पेंसिल से अंडरलाइन करें, है ना, पेंसिल का यूज़ करें, ठीक है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ केवल पेंसिल का यूज़ करें। आप 3 बार जो है पढ़नी है। अगर तीसरी बार पढ़ रहे हो, ठीक है, तो थर्ड रीडिंग में क्या करेंगे, ठीक है, थर्ड रीडिंग में जो है हाइलाइटर का भी यूज़ करें, हाइलाइटर का भी यूज़ करें,
इसमें से कहीं अगर कोई नाम हो या कोई अगर डेट अगर दिया हुआ हो, ठीक है, किसी स्थान का नाम अगर दिया हुआ हो, है ना, तो ये सब चीज़ों को जो है वहाँ पे क्या करें, हाईलाइट करें, ठीक है। और चौथा नंबर में आपको क्या करनी है, इससे जो है जो सार है, जो आपने पेंसिल यूज़ किया है, जहाँ पे हाइलाइटर यूज़ किया है, वैसे चीज़ों को जो है नोट डाउन करें, वैसे चीज़ों को क्या करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। ये 4 चीज़ें फर्स्ट रीडिंग में क्या करनी है, स्लो रीडिंग करनी है, ठीक है। सेकेंड रीडिंग में जो है आप मीडियम रीडिंग कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं, है ना। थर्ड रीडिंग में हल्का सा, बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं पढ़नी है, क्योंकि इसमें आप हालांकि उतनी स्पीड पढ़ नहीं सकते हो क्योंकि पेंसिल हाइलाइटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड रीडिंग में हमें हाइलाइटर का यूज़ करनी है। और चौथा नंबर में क्या करना है, नोट डाउन करना है। लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट एक बात का ख्याल रखनी है कि हमें जो लेसन है उसे आप कितने टाइम डेली दे रहे हो, उसे उस तरह से देख लो 1-2 दिन में कि मैं डेली कितना लेसन पढ़ पाता हूँ, है ना। उस तरह से मुझे लगता है कि अगर आप 6 से 12th तक अगर करते हो तो मुझे लगता है कि ऐसे तो जो यूपीएससी स्टूडेंट्स जो अगर तैयारी करते हैं तो वो पूरे एनसीईआरटी को 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर देते हैं, है ना। लेकिन अगर क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने का कुछ तरीका अलग होता है, क्योंकि वो एक बेसिक बुक होती है यूपीएससी के लिए। अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग ये सारी चीज़ का तैयारी कर रहे हो तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने का तरीका कुछ अलग होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हम लेसन देख लेंगे कि कितने लेसन वो मिनिमम टाइम में जो है कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आप अगर जीके की अगर तैयारी करते हैं, प्लस जो है आप जब रिवाइज करेंगे, ठीक है, आप इसके लिए जो है संडे या कोई अगर एक दिन में रिवीजन नहीं हो पा रहा तो उसके जगह पर आप 2 दिन रख लें, लेकिन रिवाइज करें। अगर एक दिन में रिवाइज नहीं हो पा रहा है तो एक सैटरडे संडे को भी आप 2 दिन रख सकते हो, ठीक है। उसमें से क्या हमें रिवीजन करनी है, अब 3 बार पढ़ने के बाद वो बुक्स को जो है ऑलरेडी मतलब 3 बार पढ़ने के बाद उस बुक्स को पूरी बुक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है। उसमें से क्या पढ़ना है, जो आपने नोट डाउन किया है, ठीक है, जो नोट डाउन किया है उसी का जो है रिवीजन करनी है ना, उसी का रिवीजन करनी है, ठीक है। सैटरडे संडे को जो आप रिवाइज डे रखेंगे, है ना, उस दिन जो रिवीजन करेंगे तो उसमें जो मैंने नोट डाउन किया है उसी को हम लोग जो है रिवाइज करेंगे, पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हो जीके जीएस का तो बहुत बेहतर जो है तैयारी हो जाएगी। करेंट अफेयर्स आप सप्ताह में 1 दिन भी रेलवे, एसएससी, बैंकिंग का अगर तैयारी कर रहे हो तो सप्ताह में 1 दिन भी एनफ है। अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का तैयारी करते हो तो फिर डेली न्यूज़पेपर वगैरह ये सारा चीज़ जो है देखना चाहिए, है ना, क्योंकि उसके लिए न्यूज़पेपर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उससे बहुत सारा जानकारियाँ हमें मिलती है ना, ठीक है। तो इस तरह का जो है फिर करना चाहिए। आगे एक मैं बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी ही हमें क्यों पढ़नी चाहिए, मैं आगे वीडियो में लेकर इसे आऊँगा, ठीक है। मैं फिर यहाँ तक आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। अगर फिर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसी भी तैयारी के लिए रिलेटेड आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो फिर मैं उस तरह का जो है वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।